एक बार जंगल में एक बहेलिया आया। उसने जाल बिछाया और कई चिड़ियां उस जाल में फंस गई। चिड़ियों को डर लगने लगा कि अब तो सब खत्म, पर चिड़ियों की रानी थी चतुर। उसने प्लान बनाया कि सारी चिड़िया अपनी अपनी चोंच से जाल को दबाएंगी और एक साथ उड़ेंगी। चिड़ियों ने ऐसा ही किया और उड़कर बहेलिये से दूर चली गई। चिड़ियों की रानी के खरगोश दोस्त ने जाल काटकर चिड़ियों को जाल से आजाद कर दिया। इस कहानी से हमने क्या सीखा? ये कि एक म्यूचुअल गोल के लिए जब सब मिलकर काम करेंगे तो रिजल्ट जरूर अच्छा ही आता है। हेलो, मेरा नाम है मेधा और आप देख रहे हैं जोश मनी का नया नवेला, बोले तो एकदम ब्रांड न्यू शो नव मंगल। जिसके जरिए हम दाखिल होंगे म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में और इस दुनिया को हम एक्सप्लोर करेंगे पंचतंत्र की कहानियों की मदद से। क्या होता है म्यूचुअल फंड्स, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, इनमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं, आज के इस एपिसोड में हम सब जानेंगे। शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड से। एक दिन रिंकी अपनी सहेलियों के साथ पेंसिल खरीदने गई। रिंकी के पास 10 रुपए ही थे, पर दुकानदार ने खुले में पेंसिल देने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो पूरा पैकेट ही बेचेगा। पैकेट था 40 रुपए का। दुकानदार ने आइडिया दिया कि अगर रिंकी की 3 और सहेलियां भी 10-10 रुपए मिलाएंगी तो वो ये पूरा पैकेट खरीद सकती हैं। रिंकी की सहेलियां मान गई। पैकेट में 10 पेंसिल के साथ एक इरेजर और शार्पनर भी आ गए। एक एक पैकेट में 12 आइटम। दुकानदार ने चारों सहेलियों को उनकी जरूरत के हिसाब से 3-3 आइटम उस पैकेट से दे दिए। अब यहाँ पर ना पेंसिल का एक पैकेट हुआ एक म्यूचुअल फंड स्कीम। उसमें जो 12 आइटम आए वो हुई उस स्कीम की 12 यूनिट्स, और जो 4 सहेलियों ने आपसी सहयोग से 40 रुपए जमा किए वो बन गया म्यूचुअल फंड। और जो दुकानदार है ना वो बन गया म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी, जिसने चारों से पैसे लिए और उन पैसों के इन्वेस्टमेंट से जो कमाई हुई उसे उन चारों में बराबर बांट दिया। म्यूचुअल फंड पंचतंत्र की कहानियों की उसी सीख पर काम करता है कि जो काम एक इंसान के लिए पहाड़ जैसा बड़ा हो, उसी काम को कई लोग मिलकर आसानी से निपटा सकते हैं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, और काम अच्छे से निपट गया तो मेहनत का मीठा फल भी मिल जाता है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड का एकदम लिटरल मतलब होता है आपस में या आपसी। आप सोचिए कि आपसी शब्द का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, आपसी रंजिश, आपसी मामला, आपसी कलह, आपसी सुलह। ये शब्द ना 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच की कॉमन चीज को बताते हैं। कोई ऐसा भाव जो या तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच म्यूचुअली शेयर होता है। इसी तरह म्यूचुअल फंड होता है एक कॉमन गोल को पूरा करने के लिए अलग अलग लोगों से इकट्ठा किया गया पैसा। ये पैसा कोई एक म्यूचुअल फंड मैनेजर या व्हाइट ओक जैसी म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी इकट्ठा करती है। ये कंपनी इकट्ठा किए गए पैसों को किसी इक्विटी या बॉन्ड में लगाती है और उससे होने वाले प्रॉफिट को पैसा जमा करने वाले सभी लोगों में उनका जो भी हिस्सा बनता है उस हिसाब से बांट देती है। अब मान लीजिए कि व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप में 4 लोगों ने पैसे लगाए। 2 लोगों ने 50-50 रुपए, एक ने 100 रुपए और एक ने 10 रुपए लगाए। अब इस लार्ज कैप की कीमत में 20% का उछाल आया, तो जिन लोगों ने 50-50 रुपए लगाए उनको 10-10, जिन्होंने 100 लगाए उनको 20 और जिन्होंने 10 रुपए लगाए उनको 2 रुपए ही मिलेंगे। ये बस एक उदाहरण है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनीज कम से कम 500 रुपए महीने का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान देती हैं, वहीं कुछ हैं जो 100 रुपए महीने वाला प्लान भी देती है। अब देखिए, पैसे तो आप शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी, तो दोनों में अंतर क्या है? वैसे तो दोनों मार्केट्स ही अलग अलग है,
पर बेसिक अंतर ये समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में आप खुद सीधे इन्वेस्ट करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में एक म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी आपसे पैसे लेकर उसे इन्वेस्ट कर रही होती है। अब ये म्यूचुअल फंड मैनेजर एक ही जगह पर आपके सारे पैसे नहीं लगाता, वो कुछ पैसे कहीं तो कुछ पैसे कहीं और लगाता है, ताकि एक में अगर घाटा हो तो दूसरे से उसे कवर किया जा सके और तीसरे से पैसे बनाए जा सके। और हाँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ती है। शेयर मार्केट के बारे में अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारा देख सकते हैं जब डीमैट प्रोग्राम, उसमें आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। वहीं म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी, वही रेस वाली, जिसमें कछुआ रेस जीत जाता है और खरगोश रेस के बीच में सोता है और रेस हार जाता है। अब देखिए, खरगोश की ये आलसी, गैर जिम्मेदार, नॉन सीरियस वाली इमेज बनाना मेरे को कुछ खास पसंद नहीं, पर हाँ, कहानी है तो उदाहरण के लिए ले लेते हैं। अगर आप खरगोश और कछुए की कहानी लें तो शेयर मार्केट खरगोश है और म्यूचुअल फंड कछुआ। खरगोश एकदम तेजी से भागता है, इसी स्पीड पर फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाए तो कई गुना फायदा भी दिला सकता है, पर आलस में आकर सो गया तो समझो पैसे डूब गए। कछुए का क्या है, वो धीरे धीरे चलता रहता है, बीच बीच में चढ़ाई आती है तो उसे दिक्कत भी होती है, वो मुश्किल से चढ़ता है, स्पीड और कम हो जाती है, कई बार ढलान आता है तो एकदम से फिसल जाता है, पर वो आगे बढ़ता रहता है। बहुत वक्त लेता है पर आखिरी में फिनिशिंग लाइन पर पहुंच ही जाता है। लेकिन आई रिपीट, खरगोश विलेन नहीं है, उसकी अपनी जर्नी है और अपने फायदे हैं। वाई नव मंगल। ये तो हुई म्यूचुअल फंड्स को लेकर बेसिक जानकारी। आगे बढ़े उससे पहले ये भी जान लीजिए कि हमने अपने शो का नाम नव मंगल क्यों रखा है। माने ठीक है, नया हो, मंगल हो, पर नाम ये क्यों? असल में हमारे शो का नव यानी NAV आया है म्यूचुअल फंड्स की सबसे बेसिक चीज से, जो कि है नेट एसेट वैल्यू। अब एक म्यूचुअल फंड स्कीम के तहत जिन सिक्योरिटीज में पैसा लगा है, उनकी जो भी कीमत होगी उससे तय होती है उस स्कीम के नेट एसेट वैल्यू। व्हाइट ऑक्स कैपिटल म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट के मुताबिक मान लीजिए कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम की मार्केट वैल्यू 500 रुपए है और अगर म्यूचुअल फंड ने 100 यूनिट्स इन्वेस्टर्स को बेची है तो हर यूनिट की नेट एसेट वैल्यू होगी 5 रुपए। इसका मतलब ये कि मैं या आप इसी यूनिट का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू और उसने पहले कैसे परफॉर्म किया है वो देखकर ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। अब देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव लगा रहता है तो ये NAV भी बढ़ता रहता है या घटता रहता है, पर किसी स्कीम और उसके यूनिट्स का NAV कैलकुलेट होता है रोज शाम को मार्केट बंद होने के बाद, और म्यूचुअल फंड को रोज ये जानकारी देनी होती है कि स्कीम का NAV कितना है। तो NAV से ही मंगल यानी अच्छा होने की उम्मीद होती है, इसलिए हमारे शो का नाम है नव मंगल। अब थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के फायदे और नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। पहले कुछ अच्छी बातें। पहला फायदा तो ये है कि म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल एस्टेट मैनेजर्स मैनेज करते हैं। जिन म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे लगाते हैं उनके फंड मैनेजर्स ऐसे स्टॉक और सिक्योरिटीज की पहचान करते हैं जहां से ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है और फिर वो उन्हीं स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा फायदा ये है कि आपके पैसे एक ही जगह पर नहीं लगते, आपके फंड्स डाइवर्सिफाई होते हैं, मतलब आपके कुछ पैसे एक जगह पर और कुछ पैसे कहीं और लगते हैं। इससे अगर एक जगह पर नुकसान होता है तो दूसरी जगह पर लगाए पैसों से उस नुकसान की भरपाई हो जाती है, माने पैसे डूबने का रिस्क कम हो जाता है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए। अब अगर ये पूरे 100 रुपए एक पेंसिल के पैकेट पर इन्वेस्ट किए होते और पेंसिल की कीमत घट जाती तो मतलब सारे 100 रुपए गए। पर अगर इसमें से 50 पेंसिल के पैकेट पर और 50 पेन पर लगाए होते तो हो सकता है कि पेंसिल की कीमत कम होती और पेन की बढ़ जाती। इससे पेंसिल में हुआ नुकसान और पेन में हुआ फायदा बैलेंस हो जाएगा और घाटे का रिस्क कम हो जाएगा।
तीसरा फायदा है लिक्विडिटी का। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड को आप कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। माने किसी म्यूचुअल फंड में आपको फायदा हुआ और आपको लग रहा है कि अब उसकी कीमत कम हो सकती है, तो आप उसे बेच सकते हैं। चौथा फायदा है टैक्स सेविंग का। कुछ म्यूचुअल फंड में पैसे लगाकर आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। हालांकि इन म्यूचुअल फंड्स में आपको लिक्विडिटी वाला फायदा नहीं मिलता है। ये म्यूचुअल फंड आते हैं कम से कम 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ। माने एक बार इन्हें खरीद लिया तो 3 साल के लिए आप इन पैसों को भूल जाइए। पांचवा फायदा है कि हर बजट के हिसाब से म्यूचुअल फंड होते हैं। आप महीने के सिर्फ 500 रुपए लगाकर भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही फंड मैनेजमेंट कंपनीज भी ग्राहकों से एक मिनिमम अमाउंट ही चार्ज करती हैं। माने कम खर्चे में ठीक ठाक और कुछ मामलों में खूब सारा प्रॉफिट म्यूचुअल फंड से कमाया जा सकता है। छठा फायदा ये है कि म्यूचुअल फंड मार्केट में पैसे लगाने का एक सुरक्षित ऑप्शन होता है। सभी म्यूचुअल फंड्स कंपनी पर सेबी अपनी पैनी नजर रखता है। वहीं म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने फंड्स का एनएवी रोज अपडेट करना होता है ताकि मामला ट्रांसपेरेंट रहे। जैसे व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड अपनी वेबसाइट पर अपने सभी फंड्स का एनएवी अपडेट रखता है। इसके साथ ही उसमें ये जानकारी भी होती है कि उस फंड में रिस्क कितना है। तो ये हो गए म्यूचुअल फंड्स के कुछ फायदे। पर जब भी म्यूचुअल फंड का एड टीवी पर आता है ना, तो उसके साथ एक चेतावनी भी आती है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। माने बाजार का जैसा रुख होगा, आपकी म्यूचुअल फंड भी वैसे ही रिटर्न आपको देंगे। और बाजार ज्यादा जोखिम में हुआ तो हो सकता है कि आपको नुकसान भी उठाना पड़े। और म्यूचुअल फंड के मामले में जो फायदे हैं, उन्हीं में नुकसान भी छुपा हुआ है। गंगाधर ही शक्तिमान है टाइप। जहां लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड्स का एक बड़ा फायदा है, वहीं कई म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनमें पैसे डालने के बाद आप एक तय समय से पहले निकाल नहीं सकते। भले ही उन म्यूचुअल फंड से टैक्स बचता है, पर अगर आप पर पैसों की कभी कोई जरूरत आ पड़े तो आप अपने टाइम पर या अपने मन चाहे समय पर वो पैसे नहीं निकाल सकते हैं अपनी उस म्यूचुअल फंड स्कीम से। दूसरा नुकसान है फंड्स के डाइवर्सिफिकेशन का। अब इससे आपका घाटा कवर होता है, ये अच्छी बात है, पर नुकसान ये है कि इससे आपका होने वाला फायदा भी बैलेंस हो जाता है। माने एक फंड से आपको 10 रुपए का फायदा हो, दूसरे फंड में 9 रुपए का नुकसान हो जाए, तो कुल फायदा कितने का होगा? 1 रुपए का। क्या ये अच्छा है? शायद नहीं। तो हमने म्यूचुअल फंड समझ लिया, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बीच का बेसिक अंतर भी समझ लिया, ये भी जान लिया कि म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। वैसे जब भी म्यूचुअल फंड आता है तो एक टर्म जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है SIP। तो SIP समझने के लिए हमने बात की व्हाइट ओक कैपिटल के CEO मिस्टर आशीष सुमैया से। उन्होंने क्या बोला, आइए सुनते हैं। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में और खास करके जो शेयर बाजार के साथ जुड़े हुए म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें सेविंग करने का सबसे चुनिंदा और पसंदीदा तरीका है। और मैं हमेशा इसको स्पोर्ट्स से कंपेयर करता हूँ। अगर तो आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने कभी कभी लो स्कोरिंग मैच होती है, टाइट मैच होती है, पिच बहुत ख़राब होता है, तो अक्सर आप कमेंटेटर से सुनते हैं कि अगर 50 ओवर खेलेंगे तो ज़रूर जीत जाएंगे। क्रिकेट को छोड़िए, अगर आप टेनिस के फॉलोअर है तो टेनिस में भी अक्सर ऐसा बोला जाता है कि कई बार जो एग्रेसिव प्लेयर होते हैं वो विनर्स की तलाश में आते हैं, सर्विस आए तो एस मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन टेनिस में भी हमेशा ये राय दी जाती है कि अगर आपको मैच जीतना है तो सामने वाले को गलतियां करने दीजिए। एज फार एज यू आर कंसर्न्ड, यू जस्ट कीप द बॉल इन द कोर्ट। बॉल को कोर्ट में रखेंगे तो जीत जाएंगे। तो शेयर बाजार पे भी ऊंच नीच होती है लगातार, और अगर शेयर मार्केट में आपको पिच पे डटे रहना है तो SIP ये एक जरिया है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे व्हाइट ओक में तो हम SIP को स्टे इन प्ले बोलते हैं, क्योंकि हर महीने सेविंग करना जरूरी है, ग्रोथ के लिए इक्विटी पे लगाना जरूरी है, लेकिन शेयर बाजार के ऊंच नीच को ध्यान में रखते हुए स्टे इन प्ले SIP कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का मौका है। चलते चलते पंचतंत्र की एक काम की कहानी सुनते चलिए। एक तालाब में 3 मछलियां रहती थी। तीनों आपस में पक्की दोस्त थी, माने कि बेस्ट फ्रेंड्स। उनमें से एक को कामकाज से ज्यादा भाग्य पर भरोसा था। एक बार खबर फैली कि तालाब में मछुआरे आने लगे हैं। 2 मछलियों ने सुरक्षित जगह जाने का प्लान बनाया, पर तीसरी ने कहा कि वो सालों से इसी जगह पर रहती है और अभी तक तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा। वो बाकी दोनों मछलियों का मजाक बनाने लगी कि वो डरपोक हैं।
अगली सुबह 2 मछलियां अपने अपने परिवार के साथ एक सुरक्षित स्थान पर चली गई। जिद्दी मछली नहीं गई और उसे मछुआरे ने पकड़ लिया। अब ये तो कहानी थी, पर पैसों के मामलों में हमेशा सजग रहना बेहद जरूरी है। मार्केट की जानकारी के साथ साथ मार्केट के खतरों की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है और उससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने भी। रिस्क को नजरअंदाज किया तो हाल उस मछली की तरह ही हो सकता है जिसने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मछुआरे के खतरे को इग्नोर कर दिया। तो बच्चों दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको हमारा नया नवेला शो? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके मन में म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो वो भी जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। देखते रहिए जोश मनी।